हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विजय सिंह और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे थे। फ्रेंड, हमारी हरियाणा जीके की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई थी, आज उसकी हम नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। तो क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करिए और अच्छे से देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछूं तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं, जो हमारे 400 के लगभग क्वेश्चन हो गए थे, तो उससे आगे के जो भी क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, लगाने वाले। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक संपर्क विभाग कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है। अब आपने पत्रिका का नाम बताना है कि जो लोक संपर्क विभाग है वो कौन सी पत्रिका प्रकाशित करता है। तो बताइए फ्रेंड, साथ साथ आप भी इनका आंसर देते चले। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा संवाद। क्या हो जाएगा? हरियाणा संवाद। ठीक है, और जो हरियाणा खेती है ये कौन करता है? ये करता है कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उसके द्वारा किया जाता है। तो बुनकरों का शहर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? पानीपत को। किसे कहा जाता है? पानीपत को। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है। जो बीजक है इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है संत गरीबदास। कौन है फ्रेंड? संत गरीबदास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका। अभी बताया आपको, हरियाणा खेती। क्या है? हरियाणा खेती। ठीक है, इसे भी आपने याद रखना है, हरियाणा खेती। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलवीर सुहाग सिंह किस जिले से है। तो ये थे झज्जर से। किससे थे? झज्जर से। तो फ्रेंड आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि झज्जर में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, यह आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और झज्जर जिला कब बना ये भी आपने बताना है। ठीक है, झज्जर बना था 1997 में। ठीक है, और इसके साथ और कौन सा जिला बना था वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से। तो ये हरियाणा के किस जिले से फ्रेंड? यमुनानगर से। किससे हैं? यमुनानगर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतक जिले के दुब्बलदन माजरा नामक स्थान पर, रोहतक में एक दुब्बलदन माजरा नामक स्थान है। ठीक है, पर फागुन सुदी द्वादशी फरवरी मार्च को कौन सा मेला लगता है। अब आपने इसमें मेले का नाम बताना है। तो कौन सा मेला लगता है फ्रेंड, बताइए। तो इसमें लगता है मेला श्याम जी का। कौन सा मेला लगता है? मेला श्याम जी का। ठीक है, और दूसरा जो मेला माता है ये कहाँ लगता है? ये लगता है पानीपत में। कहाँ लगता है? पानीपत में। ठीक है फ्रेंड, और ये बड़ा हो गया रोहतक में। और जो हमारा लास्ट है मेला बाबा बुड्ढा, ये लगता है झज्जर में। कहाँ लगता है? झज्जर में। ये भी आपने याद रखना। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है। देखिए फ्रेंड, कपिल देव ये भी हरियाणा से है, विजेंद्र सिंह ये भी हरियाणा से है, सुशील कुमार ये भी हरियाणा। लेकिन जो अभिनव बिंद्रा है इनका जन्म तो हुआ उत्तराखंड में। कहाँ हुआ जन्म? उत्तराखंड है, लेकिन अब ये रहते कहाँ हैं? पंजाब में। ठीक है, तो आपने ये याद रखना, जो अभिनव बिंद्रा है वो हमारे हरियाणा राज्य से नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हरियाणा के बागर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। ये नृत्य देखो, घोड़ा नृत्य हो गया, लूर, मंजीरा, डमरू। तो हरियाणा के बागर क्षेत्र में होली के मौसम में, कौन से में? होली के मौसम में। तो कौन सा नृत्य किया जाता है फ्रेंड? ये किया जाता है लूर नृत्य। और जो घोड़ा नृत्य ये विवाह के समय किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के समय। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। और जो हमारा डमरू नृत्य है ये मेल, जो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, और जो मंजीरा नृत्य है, मंजीरा मैं से याद रख लो, ये मेवात का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, मंजीरा।
घोड़ा नृत्य विवाह के समय, डमरू पुरुषों द्वारा किया जाने वाला, लूर नृत्य होली के मौसम में, और मंजीरा नृत्य मैं से मेवा। ठीक है। प्रदेश में मुख्य बस डिपोओं की संख्या कितनी है? 24। कितनी है फ्रेंड? 24। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अब तक वर्ष 1983 में एकमात्र विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेटर कप्तान कौन है? तो वो है कपिल देव। देखो 1993 इस पे एक मूवी भी बनी है 83 वर्ल्ड कप। ठीक है, जिसमें रणवीर सिंह है जिन्होंने कपिल देव का सीन किया है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं? तो आपने बताना है हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? देखो पूर्वी हरियाणा, अगर मैं हरियाणा का मैप ड्रा करूं, देखो ऐसे, एक हम नॉर्मल मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये इसका पूर्वी हिस्सा है। तो आपने अगर मैप देखा होगा तो इस पे कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। कौन सी बहती है? यमुना नदी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यमुना नदी। राज्य सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों के लिए देखो जो खेल विभाग से भर्ती होती है, खेल कोटा, वो कितना है? 3%। कितना है फ्रेंड? 3%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय ये कहाँ है? चंडी मंदिर। कहाँ पर है? चंडी मंदिर। और आपको ये भी पता होना चाहिए चंडी मंदिर कहाँ है? ये है पंचकुला में। कहाँ है फ्रेंड? पंचकुला में। ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? मुलाना के समीप मारकंडा नदी में कौन सी इनमें से नदी है जो वो मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? तो आपने बताना है, तो मिलती है टांगरी नदी। कौन सी? टांगरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई? तो जो सघन पशु विकास योजना है ये कब आरंभ की गई थी? 1972 में। तो फ्रेंड 1970 में क्या क्या हुआ था? एक तो पूरे हरियाणा में क्या हुई थी? बिजली। क्या हुई थी? बिजली। तो उस समय में जो हमारे सीएम थे वो कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, चौधरी बंसीलाल। उसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम हरियाणा में कब लागू किया गया? तो हरियाणा में ये लागू किया गया था 22 मई 1994। अब सबसे पहले ये बताओ कि जो पंचायती राज है, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लागू हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। और आपने जिला भी याद रखना है, नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? नागौर डिस्ट्रिक्ट। और आपका क्वेश्चन है फ्रेंड, आपने बताना है कि जो पंचायती राज है वो कौन सी अनुसूची में है। ठीक है, हमारी कितनी 12 अनुसूचियां हैं, तो उनमें से कौन सी अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र है, तो वो आपने क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है फ्रेंड, आपने याद रखना है हरियाणा पंचायती राज 22 मई 1994। और पंचायती से एक और क्वेश्चन आता है कि शैक्षणिक कितनी 10वीं पास योग्यता चाहिए? कितनी चाहिए? 10वीं पास योग्यता। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? राजस्थान में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। क्या होती है? गांधी जयंती। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतेहाबाद की स्थापना किसने की? फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फतेह खान, जो इनका बेटा था फतेह खान, उनके नाम पर की गई। ठीक है, तो फतेहाबाद ये डिस्ट्रिक्ट कब बना, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। कैथल का प्राचीन नाम क्या था? कपिल स्थल। ठीक है, हनुमान जी की भूमि, कपिल स्थल। सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा? सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा? वो रहे थे बीएन चक्रवर्ती। कौन रहे थे? बीएन चक्रवर्ती। तो आपने बताना है सबसे कम समय का आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उप तहसील नहीं है? मतलब उप तहसील नहीं है, तो वो कौन सा है? फरीदाबाद। कौन सा है फ्रेंड?
फरीदाबाद, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जो SC ST के लिए आरक्षित है, SC और ST के लिए। आपको पता है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 10 हैं, और राज्यसभा की कितनी है? 5 है। तो लोकसभा की 10 सीटों में से 2 क्या है? SC ST रिजर्व सीट है। तो वो कौन कौन सी है? एक तो सरसा है और एक अंबाला, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख की जिम्मेवारी किसके अधीन है? तो वो है केंद्र सरकार की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो ये आपको प्राचीन कवियों के नाम दिए हुए हैं, तो कौन से ऐसी हैं जो हमारे से संबंधित नहीं है? तो वो कौन है? नरोत्तम सिंह। कौन है? नरोत्तम दास। बाकी सभी क्या है? हरियाणा से संबंधित। तो नरोत्तम दास कहाँ से है? यूपी से, उत्तर प्रदेश। कहाँ से? यूपी, उत्तर प्रदेश। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? देखो, इनमें से कोई भी नहीं है। अब कौन है? कंवरपाल जी, ठीक है, कंवरपाल गुर्जर जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोधक कब शुरू किया गया? जो धान पर शोध था, धान पर कार्य कब किया गया था वर्ष 1970 में। फर्रुखनगर की स्थापना, फर्रुखनगर कहाँ है? ये आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। किस बिलोच शासक द्वारा की गई? तो कौन से शासक के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी? दलेल खां, जिसका और क्या नाम था? फौजदार खां। दलेल खां, जिसका और क्या नाम था फ्रेंड? फौजदार खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पे कितने प्रतिशत देखो 1 है, ठीक है, तो वो है 3.61%। कितने हैं? 3.61%। रतन और आभूषण पार्क, ये एक ही है हरियाणा में, ठीक है। कहाँ है? गढ़ी हरसुरु, ठीक है। और ये गढ़ी हरसुरु कहाँ है? ये है हमारा गुरुग्राम में। कहाँ है फ्रेंड? गुरुग्राम में। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छड़ी नृत्य कब किया जाता है? देखो, एक होता है छड़ी नृत्य, एक होता है छठी नृत्य। छठी, ठीक है। छठी नृत्य तो होता है जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद, ठीक है, इसलिए उसे छठी नृत्य बोला जाता है। और जो छड़ी नृत्य होता है वो होता है गुग्गा का, ठीक है, गुग्गा पीर का, ठीक है। तो ये छड़ी और छठी दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, महम। पहले तो आपको महम पता होना चाहिए कहाँ है। जो हिरण उद्यान है वो कहाँ है? रोहतक में। नौरंगे इश्क में सांग का प्रारंभिक स्वरूप बतलाया गया है, यह किसकी रचना है? नौरंगे इश्क, यह किसकी रचना है? नौरंगे इश्क, यह किसकी रचना है? महाकवि श्याम मलिक की। किनकी रचना है? महाकवि श्याम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए, विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी पंडित विद्याधर शास्त्री जी। किसने लिखी थी? पंडित विद्याधर शास्त्री जी। हरियाणा की विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, हरियाणा की विधानसभा का उपाध्यक्ष, पहले तो आपको अध्यक्ष पता होना चाहिए विधानसभा का। देखो, इनमें से तो कोई भी नहीं है। जो हमारे अध्यक्ष हैं, कौन है जो अध्यक्ष, ठीक है, वो है हमारे ज्ञानचंद गुप्ता। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, श्री ज्ञानचंद गुप्ता। अब जो उपाध्यक्ष हैं, वो है रणवीर सिंह गंगवा। रणवीर सिंह
गंगवा, ठीक है। और जो नेता है विधानसभा के, तो वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। तो ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर सिंह गंगवा। और जो नेता है विधानसभा के, वो कौन है? हमारे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। ये भी बात आपने ध्यान रखनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्रबोधिनी, क्या नाम है? चित्रबोधिनी नामक टीका किसने लिखा? तो ये लिखा था पंडित हरिपुष्प ने। किसने लिखा था? पंडित हरिपुष्प ने। उसके बाद राज्य में कंप्यूटर शिक्षा किस कक्षा से शुरू की गई है? छठी से, क्योंकि कंप्यूटर का क्या बना दिया गया है? कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है। तो ये अनिवार्य है 6 से लेकर, तो छठी क्लास से क्या इसका आरंभ किया गया। पानीपत में कितनी ऐतिहासिक लड़ाइयां हुई हैं? 3, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट बैटल 1526, ठीक है। सेकंड 1556 और थर्ड 1761। मैंने ये तीनों अच्छे तरीके से करवा रखे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हरियाणा का एक कवि है। हरियाणा का कौन सा है इसमें जो कवि है? तो हरियाणा के जो कवि हैं उनका नाम है गरीबदास। कौन है? गरीबदास जी। अब ये बताने हैं गरीबदास जी कहाँ से हैं, गांव का नाम, ठीक है। कौन से गांव से हैं? तो गरीबदास जी हैं जो, वो है छुड़ानी, छुड़ानी गांव। कौन से? छुड़ानी गांव। और ये छुड़ानी गांव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झज्जर में। कहाँ पड़ता है? झज्जर। तो आपने याद रखना है कि हरियाणा का एक कवि जो इनमें से है वो है गरीबदास जी, गांव छुड़ानी और जिला झज्जर, ठीक है। उसके बाद शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम है? शरणावत किस जिले का प्राचीन नाम है? यह है कुरुक्षेत्र का, के यूपी का, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक नाग किसका पुराना नाम है? वो है औरंगाबाद का। ये आपने प्राचीन नाम भी याद रखने हैं, पेपर में पूछे गए। कौन सा है? औरंगाबाद, ठीक है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम HSSDC किस जिले में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT का विकास कर चुका है? IMT गुरुग्राम। कहाँ है IMT? गुरुग्राम में, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है? आपने शेयर करना है। हरियाणा में कितने अनुसूचित बैंक हैं? तो ये बताने हैं। जो SC ST के लिए जो अनुसूचित बैंक बनाए गए हैं वो कितने हैं? 1615। किसे शराफाबाद के नाम से भी जाना जाता है? ये पुराना नाम है शराफाबाद, ठीक है। उसे और किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ के जो नेता थे 1857 की क्रांति के, बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बहादुरगढ़ फरीदाबाद। कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्य के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2001 से 11 में सर्वाधिक के मध्य सर्वाधिक रही? तो वो रही है गुरुग्राम की। किसकी रही है? गुरुग्राम की। हरियाणा के पंचायती चुनाव में उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड लगाए गए हैं? देखो, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, ठीक है। और बिजली का बिल ये बकाया नहीं होना चाहिए, और उम्मीदवार को कोई अपराधी रूप से दोष ना हो। तो ये तीनों आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। क्या आ जाएगा? ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना, सघन पशु विकास परियोजना कब, किस वर्ष आरंभ हुई? 1972 में। हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, जेल के अंदर ही जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था वो थे मुरलीधर। कौन थे? मुरलीधर जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ये मिलान करना है, ठीक है। क्या करना है? ये मिलान करना है, कौन कहाँ से थे। तो शहीद नाहर सिंह, ठीक है, ये बताओ कहाँ के थे? बल्लभगढ़ के। तो दूसरा ऑप्शन एक ही है,
देखो मिल गए ना सारे के सारे। अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है, देखो शहीद नाहर सिंह कहाँ के थे, बल्लभगढ़ के, बल्लभगढ़ का शेर नाहर सिंह, ठीक है। उसके बाद मिर्जा खां है, वो कहाँ से था, पलवल से था। दलेल खां, देखो यही ऑप्शन हो गए ना सारे, क्योंकि एक ही मिल गया। उसके बाद दलेल खां कहाँ का था, फर्रुखनगर गुरुग्राम का। मलिक मोहम्मद खां कहाँ था, महेंद्रगढ़ का, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी रही है? ये रही है हर्षवर्धन की। तो कौन सा कवि आया था, ह्वेन सांग। कौन सा कवि आया था, ह्वेन सांग, ठीक है। उसकी पुस्तक का नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद मधुबन, मधुबन कहाँ है, करनाल में। कितने पीरों की मजार है, 5। कितने पीरों की है, 5, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1966 में हरियाणा में कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी? तो वो थी वर्ष 1957 में कितने किलोमीटर लंबी सड़कें थी, वो थी 5100 किलोमीटर की। कितनी थी, 5100 किलोमीटर। उसके बाद अंबाला से शिमला NH22 जो राजमार्ग है वही जाता है, नेशनल हाईवे, ठीक है। उसके बाद है वर्ष 1966 में हरियाणा के कितने प्रतिशत वन क्षेत्र था? 3.6। कितना था फ्रेंड, 3.6। उसके बाद किस जिले में गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान का गुंबद है? देखो रजिया सुल्तान कहाँ मारी गई थी, कहाँ मारी गई थी, कैथल में। तो उसका जो गुंबद है वो भी कहाँ है, कैथल के अंदर, ठीक है। एक आपने बताना है कि जो रजिया सुल्तान है उनके पति का क्या नाम था? ठीक है फ्रेंड, आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अल्तुनिया, क्या नाम था उनका, अल्तुनिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में साल के पेड़। देखो जहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है तो इनमें से कहाँ होगी, कब अंबाला में होगी, तो साल के वृक्ष भी कहाँ पाए जाएंगे, अंबाला। घनघोर है एक, क्या है भाई घनघोर, हरियाणा का एक नृत्य है। क्या है, हरियाणा का एक नृत्य। उसके बाद थोड़ा जल्दी करते हैं फास्ट क्वेश्चनों को। हिसार नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। कैरो, कैरो में क्या है, बोर्ड संविधान के अंदर है। कैरो कहाँ पर है, भिवानी में। कहाँ है, भिवानी में, ठीक है। हडसन ने रोहतक से किस जिले के अधीन किया? हडसन ने रोहतक को किस जिले के अधीन किया था, जींद के, ठीक है। शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा कब आयोजित की गई? कब आयोजित की गई थी, 1970 में, 10th की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा है। उसके बाद नेक्स्ट है, कितने फुट ऊंची छलांग लगाकर भीम सिंह ने, किसने, भीम सिंह ने एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ा? 6.9 फुट। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, गुडियानी झज्जर में। कहाँ हुआ, गुडियानी झज्जर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पंजाब उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर शादीलाल। कौन से थे, सर शादीलाल। नेक्स्ट देखिए, जब जनरल वॉन कॉर्टलैंड सेना सहित हिसार शीर्षा की तरफ आए तो उनका रास्ते में मुकाबला किसके साथ हुआ? तो इनका मुकाबला हुआ था, वो थे नूर मोहम्मद खां, ठीक है, जो 1857 की क्रांति में नेता थे। कहाँ के, सिरसा और हिसार के। तो उनका मुकाबला उनके साथ हुआ। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल, उनके द्वारा होडल की सराय। और होडल की सराय कहाँ है, पलवल। कहाँ है, पलवल। उसके बाद है सुमेकित कीजिए। तो जो धार्मिक गीत हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सावन गीत हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और जो जन्म गीत हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो धार्मिक गीत है उन्हें बोला जाता है माघ गीत, ठीक है। और जो सावन गीत है उन्हें बोला जाता है तीज के गीत, और जो जन्म गीत है उन्हें बोला जाता है आशीष गीत। कौन सा बोला जाता है, आशीष गीत। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर करें,
उसके बाद पलवल, होडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंध नृत्य है। कौन सा नृत्य है जो इन तीनों जगह किया जाता है? पलवल, होडल, बल्लभगढ़ जिलों से संबंधित कौन सा नृत्य है? तो ये है रसिया नृत्य। कौन सा है? रसिया नृत्य। और जो रतवई है, जो रतवई नृत्य है, ये मेवात में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मेवात में। ठीक है। और जो रसिया है, रसिया, ये कृष्ण लीलाओं से आधारित है। किससे आधारित है? कृष्ण लीला, रासलीला। ठीक है, उनसे आधारित ये नृत्य है, रसिया नृत्य। और ये कहाँ किया जाता है? पलवल, पलवल, होडल, बल्लभगढ़। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता और अक्षारिया से ग्रसित है? जो नमक ज्यादा से ज्यादा लवणीय है तो वो है 32%। ठीक है। फीजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये दोनों जगह भाई, मोरनी में भी और बरवाड़ा में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, जो संविधान के अकॉर्डिंग होता है वो होता है हमारा राज्यपाल। और जो शक्तियों का प्रयोग करता है वो होता है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। उसके बाद भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो भूमि को बचाना, उसका उद्देश्य क्या है? देखो, ऊपरी सतह के बहाव को कम करना, ये भी सही है। कृषि जल प्रबंधन में सुधार, ये भी सही है। अक्षारीय भूमि में सुधार, ये भी सही है। तो मतलब क्या है? उपरोक्त सभी। ककरोई सूक्ष्म विद्युत जल परियोजना किस नहर पर है? जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, ये कौन सी नहर पर है? ये है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। किस पर है? पश्चिमी यमुना नहर। और ये ककरोई है कहाँ पर? ककरोई ये है सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में बैराइट। हरियाणा में बैराइट किस स्थान पर पाए जाते हैं? देखो, कोई भी खनिज आ जाए, आपने महेंद्रगढ़ ही लगा नार। कौन सा त्योहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो ये त्योहार बताए गए हैं, भड़लिया, नवमी, सीलो साते, सलोनी, निर्जला ग्यास। तो कौन सा त्योहार है जो हमें क्या बताता है? वर्षा ऋतु के बारे में। तो ये कौन सा है फ्रेंड? ये है भड़लिया नवमी। कौन सा है? भड़लिया नवमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मंदिर में अर्जुन ने शिव साधना करके शिव पशुपात अस्त्र हासिल किया था? ये था 11 रुद्री शिव मंदिर। और ये कहाँ पर है? कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हरियाणा में दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? दिगंबर जैन मंदिर ये कहाँ पर है? यमुना नगर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड, इसका हमेशा ही जो चेयरमैन होगा वो सीएम होगा। ठीक है। गोगापीर मेला राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो गोगापीर मेला है वो राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है फरीदाबाद में। ठीक है। सतलुज यमुना लिंक नहर का जो विवाद है, SYL जो मुद्दा है, वो किसके साथ है? पंजाब के साथ। किसके साथ है? पंजाब के साथ। कुवैत में 5वीं एशियाई ट्रैक फील्ड, जो कुवैत है उसमें 5वीं एशियाई ट्रैक फील्ड मीटर का आयोजन कब हुआ था? जिसमें हरियाणा के खिलाड़ी चांदगी राम ने 20 किलोमीटर चाल को पुनः रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये कब तोड़ा गया था रिकॉर्ड? वर्ष 1983 में। और 83 में ही क्या हुआ था? वर्ल्ड कप। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? अब आप सभी को पता ही है, अगर हम ऐसे क्या है हरियाणा का मैप बनाएंगे, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ से ये घग्गर नदी बहती हुई थोड़ा सा पंजाब में जाती है, फिर बहती हुई इधर क्या है सरसे में ओटू नामक बांध है जो वहाँ पर आके मिल जाती है। तो देखो इसमें फतेहाबाद भी आ जाएगा, सरसा भी, कैथल भी, लेकिन भिवानी नहीं आएगा, इसमें नहीं बहती। ठीक है। हरियाणा का लीलाराम प्रसिद्ध क्यों है? राष्ट्रमंडल खेलों में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए उनमें क्या है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक।
राज्य में कुल वनाच्छादन कितने हैं? 1594 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के मेवात का लिंगानुपात सर्वाधिक 906, ये 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, सन 1892 में लाहौर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने। किसने किया था? लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय जी ने। और ये लाला लाजपत राय जी का जन्म, देखो अगर तो पूछे कर्म भूमि, कौन सी पूछे? कर्म भूमि, तो आपने लगाना है हिसार, ठीक है। अगर पूछे जन्म भूमि तो पंजाब में हुआ था इनका जन्म, पंजाब, ठीक है। कहाँ हुआ था? पंजाब में डूडिके गांव का नाम है डूडिके, ठीक है, डूडिके गांव। उसके बाद है नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो है 2.09%। हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किशारू और लखवार 82 बांध बनाए जा रहे हैं? वो बनाए जा रहे हैं यमुना नदी पर। कहाँ बनाए जा रहे हैं? यमुना नदी पर। गिरिपाद मैदान ये क्या होते हैं? भाई ये होते हैं सबसे कम उपजाऊ। यह क्या होते हैं? मैदान अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। इनमें उपज इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है? सोनीपत में। एटलस की साइकिल बनती है सोनीपत में। हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कितने अनुसूचित जाति की? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। लोकसभा में सीटें कितनी है? 10। 2 सीटें आरक्षित हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। कौन कौन सी हैं वो आपने कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल विकास परियोजना है? देखो बच्चों से आधारित वो कौन सी है? समेकित बाल विकास परियोजना। 2001 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से 2001 के अनुसार कौन सा है? तो ये है महेंद्रगढ़। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूर्यकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में हुआ? तो ये इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा मैं आपको करंट का जो अपडेट है वो बताऊंगा कि जो सूर्यकुंड मेला है वो कहाँ लगता है? फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद में, ठीक है। जो अब लगा है अब, ठीक है, वो कौन सी डेट को लगा है? एक तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अब लगा है वो लगा है 3 फरवरी से 19 फरवरी तक, ठीक है। इसमें क्या होती है? एक थीम स्टेट होती है। क्या होती है? थीम स्टेट, STAT, ठीक है। और एक होती है कंट्री, जो पार्टनर कंट्री होती है। तो जो कंट्री है वो तो है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें है जितने देश आएंगे वो सारे होंगे, ठीक है। थीम स्टेट है जो वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन। कौन से हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसके जो कितने स्टेट हैं? 8 स्टेट। कितने हैं? 8 स्टेट। तो ये तो थे इनके थीम स्टेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन। पेपर में क्वेश्चन पक्का आना है, ठीक है, सूर्यकुंड मेले से। तो ये सबसे बड़ा मेला आता है हरियाणा में, जो काफी लंबे समय मतलब 15 दिन के करीब ये मेला क्या है? चलता है। तो इसमें जो थीम स्टेट है वो कौन से है? नॉर्थन ईस्ट रीजन, ठीक है। इसके 8 स्टेट। और जो हमारी पार्टनर कंट्री है वो है SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आपका पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, चाइना आ जाएगा, रूस आ जाएगा और इंडिया आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारे ये स्टेट हैं इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? आपके अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, अगरतला है, नागालैंड है, ये सारे क्या है? इसमें आ जाएंगे। तो अब जो लगा है मेला वो कौन से नंबर का है? ये लगा है 36वें नंबर का, ठीक है। और कब से लगना स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1987 से। तो ये मेन जानकारी है जो सूर्यकुंड मेले के बारे में है। आपने याद रखना है कि अब जो लगे हैं 36 में, कब से? 3 फरवरी से 19 फरवरी तक, ठीक है। थीम स्टेट नॉर्थन ईस्ट रीजन, 8 स्टेट है, और कंट्री SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और कब से स्टार्ट हुआ है? 1987 से।
उसके बाद है लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपए। कितने दिए जाएंगे? 5,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पर्यटन स्थल 1, 2, 3 एकड़ में फैला हुआ है? तो ये है तिलियार। तिलियार कहाँ है? रोहतक में। वनों वृक्षों के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? देखो, वृक्ष बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा, एक बच्चा एक पेड़, ये सभी हैं। उसके बाद पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक हैं, तो इनके लेखक कौन है? ये आपने कमेंट सेक्शन में अपने आप इसका आंसर देना है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारे 400 क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 100 क्वेश्चन जरूर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अगर जो बच्चे चाहते हैं कि करंट अफेयर के भी 2-3 सेशन हो, तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हम करंट अफेयर की भी क्या है 5 से 6 महीने पहले की भी ऐसे PDF जो MCQ टाइप में क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू।